हेलो एवरीवन, मैं सर स्वप्निल सर। और इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाला है क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, जो कि है नंबर सिस्टम्स। ठीक है, अब तक अपन नंबर सिस्टम के बहुत सारा पार्ट कर लिया था कवर, और थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। इनफैक्ट 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक है, इनफैक्ट 2-3 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। चैप्टर 1 थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल चैप्टर है क्योंकि ये बेसिक्स है नंबर्स की। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में अभी तक मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर दी थी, जैसे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था अपन ने कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का निकालना हो तो कैसे करेंगे। रैशनल नंबर्स के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। इरेशनल नंबर्स के बारे में अगर पढ़ा था तो उसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये सब पढ़े थे। ठीक है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, जब बार आ रहा था ऊपर उनको कन्वर्ट कैसे करना है रैशनल नंबर में, ये भी सीखा था। ठीक है, फिर उसके बाद अपने सीखा था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है रैशनल नंबर्स को, वो भी टॉपिक सीखा था। तो ये बेसिक टॉपिक्स हो गए थे। लास्ट क्लास में अपन ने एक और चीज करी थी, पूरा मेरे को बहुत कम टाइम मिला था लास्ट क्लास में, तो आज कोशिश करते हैं पूरा कवर अप करने के लिए। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि रैशनल नंबर्स को इरेशनल के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे, या फिर दो रैशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये सब पढ़ लिया था। एक बार वापस से लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेता हूँ तुम लोगों को, ताकि से वापस से याद हो जाए। ठीक है, सपोज कोई भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई भी दो रैशनल नंबर्स को करेंगे तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर हमने क्लास 8 में ही पढ़ी थी कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करेंगे तो रैशनल नंबर ही मिलेगा। याद होगा तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी थी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के थ्रू अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जिनको याद नहीं आ रहा है वो 8 स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेके एक बार देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर दैट इज क्लोजर, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इस क्लास 9 में जब इसमें लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके बाद मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि एक रैशनल एंड एक इरेशनल को ऐड किया, या फिर एक रैशनल एक इरेशनल को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि 5 रैशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, तो 5 प्लस √3 करोगे तो वो एक इरेशनल ही बोलेंगे हम लोग, और 5 माइनस √3 करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसे भी हम लोग इरेशनल ही बोलेंगे। ठीक है, इरेशनल क्यों बोलेंगे? क्योंकि √3 जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, और 5 जो रैशनल नंबर है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल नहीं, वो तो एक इंटीजर है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही मिलेगा, जिसका मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसीलिए लास्ट क्लास में अपने जो देखा, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग उससे बोलते हैं कि रिजल्टिंग में जो आएगा, रिजल्टिंग नंबर विल बी इरेशनल। ठीक है, फिर हमने उसके बाद एक और चीज देखी थी कि अगर रैशनल एंड इरेशनल को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें वापस एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि मैंने पिछले क्लास में कवर नहीं किया था। सपोज एक रैशनल इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, हमने ये तो कवर किया था कि 2/3 एक रैशनल है एंड √3 एक इरेशनल है, तो 2√3/3, तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है, इरेशनल। ठीक है, तो अब एक चीज सोचो कि अगर जीरो की बात की जाए, सपोज जीरो एक कैसा नंबर है, तो जीरो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जीरो एक रैशनल नंबर है, और अगर इस रैशनल नंबर को मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो जीरो मिलेगा। तो इसलिए एक एक्सेप्शन है वो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए स्पेसिफिकली, कि अगर किसी रैशनल नंबर को किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर को वहां पे ऐड कर देना तुम लोग उस पॉइंट पे, जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात कर रहे हैं, रैशनल इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड किसी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो मुझे वो एक इरेशनल नंबर देगा। अदरवाइज अगर जीरो लोगे तो जीरो इंटू, देखो रैशनल इंटू इरेशनल क्या मिल रहा है, रैशनल, तो ये तो गलत प्रूफ कर रहा है ना अपनी प्रॉपर्टी को। इसलिए एक बार वहां पे नॉन जीरो रैशनल नंबर लिखना फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैसे का वैसे जैसा है उसको वैसे ही लिख दो। ठीक है, एडिशन में चलेगा जीरो अगर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, कि मल्टीप्लिकेशन में जो रैशनल नंबर है उसको नॉन जीरो होना जरूरी है, क्योंकि जीरो होगा तो रिजल्टिंग में वापस से जीरो ही मिलेगा, जो कि वापस से क्या आएगा,
रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसको वो प्रॉपर्टी में चेंज कर देगा। फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी अपन ने क्या देखी थी कि दो रैशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करोगे तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं बहुत सारे कि तुम्हारे पास रैशनल भी मिल सकता है एंड इरेशनल भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स। तो याद होगा तो अपन इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे और एक को मैंने प्रूव भी किया था कि एडिशन के लिए 2 केस, सब्ट्रैक्शन के लिए 2 केस, याद होगा तो लास्ट क्लास में देख सकते हैं। लास्ट क्लास में अपन एक एग्जांपल से खत्म किया था, उस टाइम थोड़ी सी लाइट का इश्यू हो गया था तो कुछ और एग्जांपल्स नहीं कर पाए थे, तो मैं उसको एक बार आज एग्जांपल से कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और उस एग्जांपल को देखो, वो क्या बोल रहा है, ऐड पहला नंबर दिया है जो कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज इरेशनल एंड सेकेंड नंबर भी जो है इरेशनल है। करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ध्यान देना कैसे करोगे ऐड। तो 2/3 √7 माइनस 1/2 √2 प्लस 6 √11 प्लस 1/3 √7 प्लस 3/2 √2 माइनस √11। तो मुझे क्या करना है, ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था, तो इनको ऐड करना है। अब ऐड कैसे करोगे कि देखो ध्यान दो कि √7 और √7 इधर भी है, यहाँ पे √2 तो यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे √11 तो यहाँ पे भी √11 है। जो भी इरेशनल नंबर्स करस्पॉन्डिंग है उनको आपस में ऐड करोगे। जैसे कि देखो 2/3 √7 और इसका पहला यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। याद होगा तो अपन कैसे भी नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि अपने क्लास 8 प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स में पढ़ी थी, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे लेके आया 2/3 √7 प्लस 1/3 √7, इसको इसके साथ में ले गया। क्यों लेके आया, क्योंकि इसका भी √7 इसका भी √7 है, तो उसमें से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से वो कॉमन आ जाएगा √7। फिर नेक्स्ट देखो, इसको देखते हैं माइनस 1/2 √2 और ये बन जाएगा प्लस 3/2 √2। तो देख सकते हैं √2 और √2 वाले टर्म साथ में ले लिया मैंने और लास्ट में एक बचा है 6 √11 माइनस √11। तो देख सकते हो इसमें से 2/3 प्लस 1/3 ये मतलब √7 जो है वो कॉमन आ जाएगा बाहर इनटू के साथ, ठीक है। और बचेगा क्या, 2/3 प्लस 1/3। सिमिलरली अगर इसमें देखोगे तो माइनस 1/2 प्लस 3/2 और यहाँ पे बचेगा √2, ठीक है। √2 कॉमन आ गया। सिमिलरली लास्ट में 6 माइनस 1 √11, तो सीधा भी देख सकते हो 6 √11 माइनस √11, तो 5 √11 आने वाला। अब क्या करो, इन दोनों को एलसीएम लेके ऐड कर दो, तो ये बन रहा है 2 + 1 और 3 और डिनोमिनेटर दोनों 3 है, तो 3/3 बन जाएगा अपने पास 1। तो इसका आंसर आएगा अपने पास पहला पार्ट, मतलब फर्स्ट चीज इसकी आएगी √7 प्लस 3 माइनस 1/2, दैट इज 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2/2, तो 2 and 2 वापस से कैंसिल हो जाएगा और बाहर में क्या है √2, तो ये बन जाएगा √2 और लास्ट में यहाँ पे आएगा 5 √11, जिसको अपन वैसे का वैसा ही लिखेंगे। तो इस तरीके से इरेशनल नंबर्स का एडिशन करना सबको आना चाहिए। याद रखना इसके आगे अपन कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक √7 अलग इरेशनल नंबर है, √2 भी अलग इरेशनल नंबर है, 5 √11 भी अलग इरेशनल नंबर है, तो इन तीनों को ऐड नहीं कर सकते, इसलिए इन तीनों को वैसे का वैसा ही लिखना है। अगर √2 और √3 को ऐड करना होगा तो भी नहीं कर सकते, उनको वैसे ही लिख के छोड़ देना पड़ेगा। कर तो सकते हैं लेकिन अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए अपने को इसके डेसिमल एक्सपेंशन में बहुत आगे तक जाना पड़ेगा, पर तुम्हें तो पता ही है इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, इनके डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं होंगे और इनमें कुछ पैटर्न भी नहीं मिलेगा ताकि तुम ऐसे आगे तक जा सको। तो अप्रोक्सीमेटली तुम निकाल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.414 एंड ये 1.732 रहता है। तो तुम अगर इसको अगर ऐड करना होगा तो तुम अप्रोक्सीमेटली करके बोल सकते हो कि यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, 11, तो 3.146 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी √2 + √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। लेकिन अगर नॉर्मली अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए, अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं करना है कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मत बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो तुम्हें यहीं तक लाके छोड़ना है, जैसे कि मैंने इसको छोड़ा है √7 + √2 + 5 √11। इसको और फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इसको एक बार अच्छे से एक बार नोटबुक में लिखो। फिर मैं एक नेक्स्ट चीज बताऊंगा, आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेडिकल साइन, ठीक है। लिख लो इसको अच्छे से। तो एक नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेडिकल साइन, ठीक है।
तो रेडिकल साइन क्या होता है, बेसिकली इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। जब भी रूट का जब भी कुछ आता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब चीजें जो तुमने ऑलरेडी क्लास 8 के चैप्टर में पढ़ी होंगी, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, तो वो जो साइन होती है उनको बोलते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, तो इसको मैं चलो डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज या फिर कुछ वेरिएबल्स अज्यूम करने पड़ेंगे। लेट ए बी अ रियल नंबर। ठीक है, एक रियल नंबर मान लेते हैं, ए है, लेट ए बी अ रियल नंबर एंड वो भी पॉजिटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव नहीं ले सकते इस केस में। लेट ए बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। रियल में कुछ भी आ सकता है, ध्यान देना कि वो हो सकता है वो इरेशनल हो या फिर इरेशनल हो। ए बी अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ध्यान देना एन जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। सच दैट अब मेन डेफिनेशन आएगी, तो देखना ध्यान से। ए की पावर 1 बाय एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ nth रूट ऑफ ए। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, कि ए की पावर 1 बाय एन। सपोज हमारे पास 2 की पावर 2 की पावर 2 होता है, तो ये तो सबको पता है ये 4 है। लेकिन अगर 2 की पावर 1 बाय 2 है, इसका मतलब क्या है, वो इसका मतलब ये है, पावर में अगर 1 अपॉन समथिंग आ रहा है तो वो स्क्वायर रूट है, मतलब उस पावर का रूट है वो। ठीक है, तो ये समझना है। जैसे कि इसको और भी लिख सकते हैं, ये इनफैक्ट ये स्क्वायर रूट ही है, तो ये 2 ही कहलाएगा, वो आगे बताऊंगा। अब एक देखो, सच दैट दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं। ठीक है, n इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे जो n है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे कॉमा लगा देते हैं। a जो है इज कॉल्ड रेडिकेंड, इज कॉल्ड द रेडिकेंड। नाम है वन इनके, बस इनके। ठीक है, एंड ये जो साइन है दिस इज कॉल्ड, जो कि अपना हेडिंग है, रेडिकल साइन। ठीक है, अगर इन शॉर्ट ये जो मैंने लिखा है इन शॉर्ट याद रखना है, तो सीधा ये याद रखो कि अगर मैंने ये लिखा है, ठीक है, ये ए की पावर n, तो ये हो जाएगा रेडिकेंड, रेडिकेंड ये है, ये बन जाएगा रेडिकल साइन, रेडिकल साइन। ठीक है, रेडिकल ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव, और ये n जो है ये बन जाएगा एक्सपोनेंट, जो कि है पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है, पॉजिटिव भी है, इंटीजर भी है। तो ये डायग्राम बना के तुम सीधा ये जो मैंने पूरी जो कहानी लिखी है उसको याद कर सकते हो। ठीक है, याद रखना ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, कॉमा हटा देते हैं वहां से, और ये जो साइन है उसको बोलते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, अब इनको कई बार ये भी बोलते हैं, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है, इस पूरे चीज को बोलते हैं सर्ड। ठीक है, ये पहली बार आ रहा है, सर्ड्स बोलते हैं, एक सिंगुलर सर्ड लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, रूट नोट करके लिख सकते हो तुम लोग इसको, ठीक है, फिर इसी में नोट करके बना लो, नोट का डायग्राम बना लो, और नोट करके फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन। नोट, रूट ए की पावर है इज यूजुअली कॉल्ड सर्ड, सर्ड्स ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, प्लूरल अगर लिखना होगा तो सर्ड लिखेंगे, अगर सिंगुलर है तो सर्ड लिखेंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं सर्ड्स। रेडिकल साइन, जो रेडिकल साइन बस क्या है, वो रूट वाले जो साइन है उसको बस बोलते हैं रेडिकल साइन, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब सपोज इफ n इज इक्वल टू, सपोज सिंपल सोचो, चलो एक काम करते हैं, क्या n 1 होगा तो क्या होगा, तो a की पावर 1 बाय 1, तो ये तो a की पावर 1 ही बन जाएगा। तो इसका सिंपल सा ये कुछ रूट में तो 1 के आने वाला है नहीं, तो इसको वैसे का वैसे ही छोड़ेंगे। यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए ये बात रहेगी। ठीक है, वहां पे कुछ रेडिकल साइन यहाँ पे लिख देता हूं, नो रेडिकल साइन, इसमें कोई भी रेडिकल साइन नहीं आएगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट नोट में ही इसको जो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इसको सेकंड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, इफ n इज इक्वल टू 2। अब ध्यान देना, इधर से बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट कहानी चालू होती है। अगर n इक्वल टू 2 है तो a की पावर 1 बाय 2 है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a, इसको ये भी बोलेंगे। इसको कई बार अपन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर याद रखना, ये अगर यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है तो वो 1 नहीं है, वो क्या है,
2 है, ये कंफ्यूज मत होना कि इससे ये 1 है, चलो अच्छी बात है। तो ये फर्स्ट रूट ऑफ 1 कुछ नहीं होता, फर्स्ट रूट ऑफ नंबर कुछ नहीं होता, सीधा स्टार्ट करते हैं अपन स्क्वायर रूट से ही स्टार्ट करते हैं। याद होगा अपने जो क्लास 8 का चैप्टर पढ़ा था उसमें अपन इसी से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो ये इसका मतलब ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब यही लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए। सपोज 4 पॉइंट की बात करते हैं, मतलब पार्टीशन बना लेते हैं। इफ n इज इक्वल टू 3 देन a के पावर 1/3 इज इक्वल टू, ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल देखा जाए, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हटा दो, सपोज 5 की पावर 1/3 लिखा है, तो ये है क्यूब रूट ऑफ, ये क्या रहेगा, दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ ए। ऐसे सो ऑन टिल आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। 3 है तो क्यूब रूट, 4 है तो फोर्थ रूट ऑफ ए, 5 है तो फिफ्थ रूट ऑफ ए। ऐसे ये क्या रहेगा, ये रहेगा nth रूट ऑफ ए। इसको बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में nth रूट ऑफ ए। nth रूट ऑफ ए का मतलब ही होता है सर, ठीक है, दोनों सेम मतलब सेम थिंग। तो कोई भी nth रूट की बात कर रहा है तो हमें इसका पावर क्या मतलब है, उसका पावर है 1/n, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार नोटबुक में लिखो, इस पे कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, इनको नोट में अच्छे से पॉइंट लिख देना, इस पे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि करके। उस प्रॉपर्टीज के लिए तुम्हें थोड़े क्लास 8 की जो आइडेंटिटीज है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो सब आइडेंटिटीज जो है वो तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो वो भी बताते जाऊंगा मैं, जैसे जैसे कि प्रॉपर्टी बताऊंगा, तो इसलिए अच्छे से यहाँ पे अभी ध्यान। तो नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल साइंस। तो इससे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं जो कि तुम्हें इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा प्रॉपर्टीज में थोड़े आइडेंटिटीज जो है अपने पास, जो क्लास 8 में तुमने ऑलरेडी पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, तो उनका सब यूज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर अपने पास रूट ए इंटू रूट बी, ध्यान देना यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ ऊपर ही पे सबसे पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। हमने पहले 2 नंबर्स मान लिए हैं जो पॉजिटिव है। जैसे कि मैंने अभी पिछले जब रेडिकल साइन जब इंट्रोड्यूस किया उसमें मैंने बताया था कि जब भी रेडिकल साइन की बात करते हैं तो उसका जो रेडिकेट, जो अंदर का जो ए एंड जो भी वैल्यू है ए की बताई थी, वो हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव। वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स रियल नंबर नहीं देता है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर देता है जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। वो जब 11th 12th में जाओगे, जब हाई क्लास में जाओगे तब पढ़ लो, ठीक है। अभी के लिए याद रखना कि स्क्वायर रूट के अंदर बस क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज ही लेगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर रूट ए इंटू रूट बी कर रहे हो तो तुम इसी तरह इसको लिख सकते हो रूट ए इंटू बी। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो सपोज अगर रूट 2 इंटू रूट 3 है तो इसको तुम लिख सकते हो रूट 2 इंटू 3, दैट इज रूट 6। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको याद रखना अच्छे से। हर प्रॉपर्टी को बॉक्स करते जाओ ताकि तुम्हें याद रहे। सेकेंड प्रॉपर्टी अपने पास सेम चीज, अगर रूट ए अपॉन रूट बी करते हो तो ये पूरा रूट ए अपॉन रूट बी पूरा एक साथ रूट ले सकते हो। इसको भी अच्छे से लिख लो एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो रूट 2/3 सपोज ऐसा कुछ लिखा है, रूट 2 अपॉन या फिर रूट 6 अपॉन रूट 2 ऐसा कुछ दिया है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, रूट 6 अपॉन 2। और देख सकते हो 6/2 क्या होता है, 3 होता है, तो इसको रूट 3 आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये है 2 प्रॉपर्टीज। सपोज नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, ध्यान देना। अगर मैंने लिखा रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, और इसका मैंने किया होल स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा, या फिर हाँ चलो पहले इसको कर देते हैं। तो याद होगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से याद होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ये कैसे आया, तुम जी तो बिकॉज करके लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो सबको पता ही होना चाहिए अभी तक, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म का होल परफेक्ट स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म,
प्लस सेकेंड टर्म का परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर जब इसको सॉल्व करोगे, जब ओपन करोगे अच्छे से सब, तो ये हमारे पास इस तरीके से मिल जाएगा रूट ए का स्क्वायर। तो रूट ए का स्क्वायर, अच्छा इसको भी एक चीज बता सकता हूं मैं, अगर स्क्वायर रूट और स्क्वायर और किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया तो वो हट जाएगा, वो क्या बन जाएगा, एक वो एक वापस से ए बन जाएगा। चलिए इसको फोर्थ प्रॉपर्टी करना, इसके पहले मैं तुम लोगों को एक और सिंपल से उसको प्रूव करने के लिए प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि अगर हमारे पास एक nth रूट ऑफ ए है, ठीक है, एन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है और इसका मैंने पावर n किया, तो मुझे ये क्या मिलेगा, जैसे कि अंदर का तुम्हें पता ही होगा कि a की पावर 1/n लिखते हैं और ये n हो जाता है और ये बन जाएगा अपने पास a, ठीक है, ये n और ये n कैंसिल हो जाता है। तो सिमिलरली ऐसे ही है कि अगर किसी भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जगह मैंने स्क्वायर किया, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर किया तो मुझे मिलेगा 2। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 7 का मैंने क्यूब किया तो मुझे मिलेगा 7। तो जो भी टाइप का रूट होगा, अगर उसका मैंने परफेक्ट जो भी स्क्वायर क्यूब जो भी है उसका nth रूट लिया, जैसे कि देखो यहाँ पे nth रूट ऑफ a है, उसका मैंने n की पावर कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, n और n कैंसिल होके वापस से जो अंदर का रेडिकल है वो अपने पास आंसर आएगा। यहाँ पे लिख देना n जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको थर्ड प्रॉपर्टी के थ्रू लिख सकते हो। अब देख सकते हो रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा 1, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के थ्रू रूट ए का स्क्वायर 1, होपफुली सबको ये पता हो। और फिर इसको क्या लिख सकते हो, 2 रूट ए बी, और रूट बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो ये एज अ फोर्थ प्रॉपर्टी तो लिख सकते हो। जब दो स्क्वायर रूट का सम उसका स्क्वायर करना हो तो इस तरीके से ओपन करना है। तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो तुम सीधा भी ओपन कर सकते हो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर इसका अगर ऐसे सोचोगे तो ये भी तुम्हें सबको आना ही चाहिए, ठीक है, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस है तो याद होगा, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पे a, ये तो a हो जाएगा, बस यहाँ पे प्लस का हो जाएगा माइनस, ये रूट ए बी प्लस बी। तो ये डायरेक्टली तुम ऐसे सीधा लिख सकते हो, चाहिए तो यहाँ पे बिकॉज में वो फॉर्मूला लिख सकते हो, जिनको याद नहीं आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होपफुली सबको ये आइडेंटिटीज पता, ठीक है। फिर 6th आइडेंटिटी पे जाते हैं आगे, और तो तुम्हें याद होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की एक आइडेंटिटी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर अपने पास रूट ए प्लस रूट बी है और इसका स्क्वायर नहीं है, इसका मैं इसके माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बेसिकली इसको बोलते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। अगर ऐसे दो चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो याद होगा तो मेरे पास अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर ऐसी कोई भी चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो तुम इसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी याद रखना है, जो तुमने ऑलरेडी रखा भी होगा, इसको भी याद रखो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी याद होगा, इसको भी याद रखो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी याद होगा ही, प्रीवियस क्लास में यूज किया होगा बहुत जगह, तो इसका भी यहीं पे यूज करते हैं। चलो देखो, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, देख सकते हो a की जगह बस रूट ए, बी की जगह बस रूट बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा रूट ए का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट में लिख सकते हो रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, मतलब रूट ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा ए एंड रूट बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा बी, जो कि तुमने ऑलरेडी लिखा था पहले। तो इसको भी एज अ 6 प्रॉपर्टी, जो भी बॉक्स कर रहा हूं वो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो ये रिजल्ट है वो सब फाइनल प्रॉपर्टीज में बता, ठीक है। तो इसको 6 प्रॉपर्टी लिख लो, और एक 7 प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं इसी फॉर्म में, थोड़ा सा अलग तरीके से अगर पूछा गया होगा तो भी लिख सकते हो। तो देखो ए प्लस रूट बी ऐसे दिया है, ए माइनस रूट बी ऐसे दिया है, तो सोचो इसमें भी अगर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा, पहले वाले का स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑलरेडी ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बीच में आएगा यूजिंग दिस आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और दूसरे बी वाले का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे रूट बी है, तो रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा रूट बी का स्क्वायर बी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी। सिमिलरली अगर इसका उल्टा दिया हो रूट ए प्लस बी और अगर रूट ए माइनस बी दिया हो तो भी क्या हो जाएगा, देखो पहले वाले का स्क्वायर यानी रूट ए का स्क्वायर वो क्या बन जाएगा ए माइनस बी है दूसरा, प्लस इंटू माइनस, तो माइनस बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, 8 प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है,
एक एक करके देखो, इसको समझो और अपने नोटबुक में अच्छे से एक बार लिखो। ठीक है, इस पे कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा आज, और फिर उसके बाद अपन एग्जांपल्स बता के खत्म करेंगे आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको रैशनलाइजिंग का कैसे करेंगे वो सिखाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए 8 प्रॉपर्टीज जो है रेडिकल साइन पे वो लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल साइन। तो मैंने फर्स्ट से फोर्थ तक जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी प्रॉपर्टीज थे, उनके लिए एग्जांपल तो बता दिए थे। जो इसके जो बचे थे 5 से 8 जो भी प्रॉपर्टीज थे, उनके लिए एग्जांपल्स एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, एग्जांपल फर्स्ट पार्ट देखो, फाइंड द प्रोडक्ट, सबके बीच में प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो मुझे क्या निकालना है, 8 + 3√2 इंटू 8 - 3√2। तो इनका प्रोडक्ट निकालना है। तुम सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, विदाउट द मल्टीप्लीकेशन लिख के सीधा भी आंसर लिख सकते हो। अब देख सकते हो कि ये x + y है, ये x - y है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 या 8 में से जो भी था उसका यूज कर सकते हो। तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। तो लिख सकते हो इसको 8 का स्क्वायर, बीच में आएगा -3√2 इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखोगे तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और माइनस तुम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो, 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर सेपरेट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 64 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, और √2 का स्क्वायर मैंने कहा था कि अगर कोई भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो वो वापस से वही नंबर आएगा, तो ये आएगा 2। तो 64 - 18, तो फाइनल आंसर अपने पास आएगा कितना आएगा, 64 - 18 करेंगे तो लास्ट में आएगा 6, और ये हो जाएगा अपने पास 46। चेक कर लो एक बार, 46 एकदम सही आंसर। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, वापस से सेम क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट को ज्यादा लंबा नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना है। √5 - √2 इंटू √5 + √2। तो वापस से वही करना है, याद रखना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो देखना यहाँ पे a + b, a - b लिखो, या फिर a - b इंटू a + b लिखो, वन द सेम है। क्योंकि देखो 2 × 3 करो या फिर 3 × 2 करो, वैल्यू तो 6 ही आने वाली है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन से a + b आगे हो गया पीछे हो फर्क नहीं पड़ रहा। तो रिजल्ट तो वही आएगा, a का स्क्वायर यानी पहला टर्म जो भी है हमेशा ना पहले टर्म का स्क्वायर करना है, सेकेंड टर्म का बाद में करना है। तो √5 का पहले होल स्क्वायर, बीच में माइनस ही आएगा हमेशा की तरह, एंड √2 का होल स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर है 5 एंड √2 का होल स्क्वायर है 2, तो 5 - 2 बन जाएगा अपने पास 3। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आना चाहिए 3। अब जो थर्ड पार्ट है उसके भी बीच में प्रोडक्ट निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करना है, तो उसको भी देखते हैं। √3/5 + √5/2 इंटू √5 + √2। तो देख सकते हो इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है, ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है। तो देखो जब भी अगर अपने को ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करनी होती है, a + b इंटू c + d, ऐसे कुछ भी मल्टीप्लाई करना होता है, होपफुली सबने अभी तक एक मल्टीप्लाई करना सीखा ही होगा। क्या करता है, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई a इंटू सी, फिर पहले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई a इंटू डी, फिर b सेकेंड को फर्स्ट के साथ b इंटू सी, और फिर b इंटू डी। तो ये होपफुली सबको पता ही होगा कि अगर दो ब्रैकेट्स में अगर दो टर्म्स है, ठीक है, हर ब्रैकेट में 2 टर्म और दो ब्रैकेट्स हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, सबको आपस में एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही चीज मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो ध्यान देना। फर्स्ट टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √3/5 इंटू √5। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, फुली सबको पता हो, या फिर इसको लास्ट में वापस से लिखा दूंगा जिनको दिक्कत हो रही थी। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको पहले इसके बाद इसको इसके साथ, प्लस फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म को इसके फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड सेकेंड टर्म को इसके सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। तो देख सकते हो इसको अगर सेपरेट करोगे यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2, √3/√5 लिख सकते हो इसको इंटू √5, और देख सकते हो √5 और √5 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, फिर यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1, √a इंटू √b क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, 3/5 इंटू 2, सब रूट एक साथ आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे इसको भी कर सकते हो, √5 यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2, √5/√2 इंटू √5। तो देख सकते हो √5 इंटू √5 का मतलब क्या है, √5 का स्क्वायर है। ठीक है, और इसको भी सेम चीज यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2 सेपरेट कर सकते हैं, और देख सकते हो √2 और √2 इसमें हो रहा है कैंसिल। तो क्या बच रहा है देखते हैं, पहले में बचा √3, दूसरे बचा 3 इंटू 2 6, तो न्यूमरेटर में 6 आ रहा है, नीचे में 5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में क्या बचा देखो,
अब ये मैंने दिखा देता हूँ, चाहिए तो √5 का होल स्क्वायर बचेगा ये, क्योंकि अगर किसी टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो पावर 2 हो जाता है, जैसे कि a इंटू ए स्क्वायर, तो √5 इंटू √5 का स्क्वायर, और नीचे में आएगा √2 और यहाँ पे बचेगा √5। तो देख सकते हो ऑलमोस्ट आंसर अपना आ गया है, 6/5 प्लस √5 का स्क्वायर बन जाएगा 5 और नीचे में आएगा √2 प्लस यहाँ पे बनेगा लास्ट में √5। इसके आगे तुम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको यहीं पे रखे छोड़ना है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन लिया था आज का, तो उसमें बताया था रैशनल इरेशनल नंबर्स को ऐड जब करते हैं तो 2 इरेशनल नंबर्स को ऐड करने में सीधा नहीं ऐड कर सकते, उनको अप्रोक्सीमेटली निकालना पड़ता है, लेकिन उसने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पूछी नहीं है तो सीधा इतना ही लिख के आंसर छोड़ना है, ठीक है। और इसको मैं आइडेंटिटी जो मैं बोला था मैं दिखाऊंगा, बिकॉज ये लिख सकते हो, चाहिए तो ये प्रॉपर्टी में भी डाल सकते हो अगर डालना हो तो मैं लिखा देता हूँ √a इंटू √b, देखो वही प्रॉपर्टी की तरह ही है, हम लोग जो करते थे उसमें क्या करेंगे, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई, तो √a इंटू √c, तो √ac बन जाएगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकेंड के साथ करेंगे तो √ad बन जाएगा, फिर सेकेंड को फर्स्ट के साथ करेंगे तो √bc बन जाएगा, एंड लास्ट √b इंटू √d ये बन जाएगा √b इंटू d। तो इसको अच्छे से एक बार प्रॉपर्टी के थ्रू भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे सीधा यहीं पे लिख दो बिकॉज करके इसको अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो काफी आजकल इतने क्वेश्चन, जितना प्रैक्टिस करो अच्छे से, तुम लोग एनसीईआरटी का नेक्स्ट एक्सरसाइज मेरे ख्याल से 1.4 या 5 में से कुछ होगा इस पे बेस्ड, तुम लोग खुद चेक करना, मेरे ख्याल से 1.4 ही है, ठीक है। 1.4 को अच्छे से एक बार एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना। मैंने अभी रैशनलाइजेशन पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और होमवर्क दे तो हम एक बार नोटबुक तुम्हारे इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके ऊपर देखना, सॉल्व करना। चलो आज को यहीं पे खत्म करते हैं आज का टॉपिक। हैव अ गुड डे, एंजॉय।